तो हेलो फ्रेंड, हम आज आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 6 का प्रश्नमाला 1C। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। चलिए, सबसे पहला प्रश्न दिया है कि प्रत्येक कीओ को निकटतम 10 तक आकलित कीजिए, यानी दहाई में चेक करना। ठीक है, देखा जाए, देखिए आपको बता देते हैं। आपको 27 दिया हुआ है, इसको या तो 20 करना है या तो 30 करना है। ठीक है, लेकिन याद रहे जो ज्यादा निकट में है वही करना है। अगर 20 करना आपको तो 7 हटाना होगा, 30 करना है तो 3 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 जोड़ना ज्यादा अच्छा है कि 7 हटाना ज्यादा अच्छा है? 3 जोड़ना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, जब 3 जब जोड़ देंगे तो आपका कितना देगा? 30 आएगा, यानी जो जल्दी हो। ठीक है ना, क्योंकि 20 के लिए आपको 7 हटाना और 30 के लिए आपको 3 जोड़ना। ठीक है, यहाँ देख लीजिएगा कि 3 जोड़ना ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इसलिए इसका जो है 27 का जो निकटतम जो मान आएगा कितना मिलेगा? 30। उसी प्रकार 84 में देखिए, 90 के लिए आपको 6 जोड़ना पड़ेगा, 80 के लिए आपको 4 हटाना है। तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप 4 हटा ही दीजिए। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे कितना जाएगा? 110। उसी प्रकार यहाँ ध्यान दीजिए, 67 आपको दिया हुआ है। 70 के लिए या तो इसमें 60 करिए या तो क्या करना है? 70। ठीक है, 60 या तो 70, ध्यान दीजिए 60 या तो 70। 60 के लिए आपको 7 हटाना। ठीक है, और यानी घटाना पड़ेगा इसमें, और 70 के लिए आपको 3 जोड़ना है। तो 3 ज्यादा जोड़ना अच्छा है, क्योंकि 3 जोड़िएगा और 7 घटाइएगा तो 7 आपका ज्यादा बड़ा अंक है और 3 आपका छोटा अंक है, यानी जो छोटा अंक रहेगा वही पहले काम करना। ठीक है ना, यानी निकटतम आपको जो है 70 ही ज्यादा है। ठीक है, यानी 60 से ज्यादा निकट में आपको कौन आएगा? 70। इसलिए इसके जगह आप क्या कर दीजिए? 70 कर दीजिए। ठीक है, 70। और इतना आप समझ लीजिए कि आपको जो पीछे वाला अंक है, दहाई में आप देख लीजिएगा, पीछे वाला अंक अगर 5 रहेगा या 5 से बड़ा रहेगा तो आगे वाला मिलेगा, 5 से छोटा रहेगा तो पीछे वाला। देख लीजिए इसमें दिया हुआ 78, इकाई देख लीजिए 8 है, तो इसमें आगे वाला मिलेगा, यानी 70 ना मिलकर क्या हो जाएगा? 80। जोड़ दीजिए कितना जाएगा? 115। देखिए इसमें 14 मिल रहा है, यानी 5 से छोटा मिल रहा है। 4 जो आपका 5 से क्या है? छोटा है, तो पीछे वाला है लिख दीजिए, यानी 10 लिख दीजिए। और 79 है, तो 79 में देख लीजिए 5 से क्या है? लास्ट वाला जो अंक है इकाइयां वो क्या है? बड़ा है, इसलिए आगे वाला मिलेगा, तो यहाँ जाएगा आपका 80। दोनों को जोड़ देना, कितना जाएगा? 90। इसी प्रकार 95 में देख लीजिए, 95 में देख लीजिए तो बोल रहे हैं 5 रहे या 5 से बड़ा रहे आगे वाला मिलेगा, तो इसमें कितना जाएगा? 100। ठीक, और इसमें देखा जाए 88 में, 88 में पहले 80 आएगा कि 90 आएगा? तो 80 के लिए 8 हटाना है और 90 के लिए 2 जोड़ना है। ठीक है ना, यानी आपको जो है कितना आएगा? 90 आएगा। दोनों को जोड़ दीजिए, 100 कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा, 190। ठीक है, निकटतम अब देख लीजिएगा कि जो आपको नजदीक पड़ेगा। जैसे देख लीजिए आपका 24 दिया हुआ, 24 में या तो आपको 20 करना है इसको या तो 30 करना, लेकिन 20 करने के लिए आपको 4 हटाना है और 30 करने के लिए आपको 6 जोड़ना है। ठीक है ना, तो ज्यादा बेहतर रहेगा कि आप 4 वाला काम कीजिए। तो 4 वाला जब काम करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। यानी साफ पकड़ लीजिए, लास्ट वाला अगर अंक है 5 रहे या 5 से बड़ा रहेगा आगे वाला, 5 से छोटा रहेगा पीछे वाला। देखिए 5 से छोटा है, यानी आपका 80 आएगा। ठीक है, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना जाएगा? 100। देख लीजिए लास्ट वाला अंक आपको कितना? 5 से बड़ा है, यानी आगे वाला आएगा, यानी आपका ये 1000 हो जाएगा। ये 5 से छोटा है तो ये आपका 430 से रह जाएगा। ठीक है, जोड़ दीजिएगा, आपको 1400 कितना जाएगा? 30 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ देखिए 782, ये जो लास्ट वाला अंक है आपको 5 से छोटा है, यानी पीछे वाला आएगा, यहाँ लिख देना 780। ठीक है, यहाँ 5 से बड़ा है आगे वाला मिलेगा, यानी 860 में लिख करके यहाँ पे कितना लिखना? 870। 870। अब दोनों को जोड़ दीजिए, कहा जाएगा आपको 8 7 15 116। ठीक है ना, 8 7 15। ठीक है, 15 1 16, 1600 आपका कितना जाएगा? 1600 आपका 50 आएगा। ध्यान दे दीजिए, देखिए निकटतम में ये ध्यान दीजिएगा कि कौन पहले आएगा। ठीक है ना, जैसे देख लीजिए फिर बता रहे हैं 215। 215 में आपको या तो 210 इसको करिए या तो 220 करिए। ठीक है ना, तो जब 5 से बड़ा मिल जाएगा ना तो आगे वाला कर लिखना है। ठीक है ना, अब 5 से जब छोटा मिलेगा पीछे वाला लिखिएगा। तो यहाँ 210 न लिखे कितना लिख दीजिए? 220। यहाँ देखिए 5 से छोटा है, पीछे वाला लिख दिए, यानी 500 न लिखे कितना लिखाएगा इसका? 490। दोनों को जोड़ दीजिए, 4 2 6, 6 1 7, 700 कितना जाएगा? 10 आएगा। ठीक है, ये हो गया आपको दहाई के लिए। अब अगला चल रहा है सैकड़ा के लिए। तो सैकड़ा के लिए जब कहेगा तो इसको में 2 अंक लेके चलना है। ठीक है ना, 2 अंक में देख लीजिएगा, आपको इसमें देखना है कि 50 से अगर बड़ा रहेगा तो आगे वाला मिलेगा, या 50 भी रहेगा तो आगे वाला मिलेगा, 50 से कम रहेगा पीछे वाला। देखिए आपको 46 है, यहाँ आपको 300 न लिखा के कितना लिखाएगा? 200। यहाँ 698 है, 50 से ज्यादा 98 है, इसलिए आगे वाला मिलेगा इतना, यहाँ कितना जाएगा? 700। दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 900।
उसी प्रकार यहाँ देखिए 854 50 से बड़ा है, 54 50 से बड़ा है, यहाँ आपका कितना आएगा 900। 23 आपको 50 से छोटा है, कितना आएगा 400। ठीक है, दोनों को जोड़ दीजिएगा, 9 4 कितना आ जाएगा 1300। उसी प्रकार यहाँ देखिए 170, तो लास्ट वाला अंक आपको बोले हैं सैकड़ा में आपको दहाई तक देख लीजिए कि 50 से अगर बड़ा है तो आगे वाला मिलेगा 50 से छोटा है, पीछे वाला यानी 70 है जो 50 से क्या बड़ा है, यानी आगे वाला हो जाएगा, यानी कितना लिख देना 200। 398 लिखा हुआ है, 398 में ध्यान दे दीजिए, 98 जो आपको 50 से बड़ा आगे वाला आपको मिलेगा, यानी 300 ना लिखे कितना इसमें लिखना है 400, क्योंकि देखिए 400 के लिए आपको 2 ही जोड़ना है और 300 के लिए 98 हटाना है, तो ज्यादा जो नजदीक होगा वही ना काम करना है, तो आपको 2 जोड़ना ही ज्यादा बेहतर रहेगा, इसलिए कितना लिख दीजिए 400। दोनों को जोड़ दीजिएगा, 4 2 कितना हो जाएगा 600। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ देखिए 650 है, आगे वाला मिलेगा 50, हम बोले हैं 50 रहे, या तो 50 से ज्यादा रहे, ठीक है ना, तो आगे वाला हो जाएगा। तो देखिए सैकड़ा में चलना है तो 100 में लेके चलेंगे, हाँ तो देख लेना सैकड़ा में जब लेके चलना है तो 600 आएगा कि 700, तो यहाँ पर आपको 700 आएगा, क्यों, क्योंकि आप बता चुके हैं आपको कि दहाई वाला अंक को देख लीजिएगा, 50 से बड़ा रहेगा तो 100 बढ़ जाएगा सीधे, यानी कितना हो जाएगा 500 से 600 से सीधे कितना हो जाएगा 700, यानी 650 के जो नजदीकी आएगा आपको कितना हो जाएगा 700। 439 है, 39 में देख लीजिए 50 से छोटा है, आप कितना लिख दीजिए 400, दोनों को आप जोड़ दीजिए 7 4 कितना आ जाएगा 1100। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ ध्यान दीजिए आपको दिया हुआ है सैकड़ा में चलना है, एकाएं दहाएं सैकड़ा तक चलना है, तो देखिए जब सैकड़ा तक चलना है तो इसमें दहाई को मिला के देख लीजिए, 50 से बड़ा आगे वाला, 50 से छोटा पीछे वाला, तो यहाँ देखिए 50 से बड़ा है ना 80 है, ठीक है, यहाँ 6700 के नाम लिख कितना लिखना है 6800। इसमें देखिए 50 से छोटा है 12, तो यहाँ पे कितना लिखाएगा 500, दोनों को जोड़ दीजिएगा कितना आ जाएगा 7300। उसी प्रकार यहाँ ध्यान दीजिए आपको लिखा है 5130, 30 जो है 50 से आपका क्या है छोटा है, ठीक है, इसलिए आपको कितना लिखना है 5100। ये आपको देखिए 50 से छोटा है, यहाँ कितना लिखाएगा 1400, दोनों को जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 6500 आएगा। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए 298 है, आपको ये 98 50 से ज्यादा है तो यहाँ 200 ना लिखना है, बल्कि कितना लिखना है 300। यहाँ 50 से बड़ा है 72, यानी 600 ना लिख के कितना लिखना है 700। यहाँ 523 है, यानी 50 से छोटा है, आगे वाला नहीं लिखना है, बल्कि कितना लिखाएगा 500 लिखाएगा। सबका जोड़ दीजिएगा तो 7 10 5 कितना आ जाएगा 1500, ठीक है ना 1500। चलिए प्रश्न तीसरा देखिए, कह रहा है प्रत्येक योग को निकटतम 1000 तक लिख लीजिए, ठीक है ना, 1000 तक कहेगा तो हम देखिए काएं दाएं सैकड़ा तक लेके चलना है। 500 से अगर 500 रहेगा या 500 से बड़ा रहेगा तो आगे वाला होगा, अगर 500 से छोटा रहेगा तो पीछे वाला लिखिएगा, ठीक है ना। जैसे देख लीजिए यहाँ 32,946 है, ठीक है, तो आपका आगे वाला यानी 32,000 में लिखा कितना लिखाएगा 33,000, क्योंकि 500 से क्या है ज्यादा है, यहाँ लिख लीजिए 33,000, ठीक है। यहाँ 16,467 है, तो 16,467 है तो 500 से आपका छोटा है ना, तो इसको 16,000 ही लिखिए, ठीक है, जोड़ दीजिए आपको आ जाएगा 49,000। उसी प्रकार यहाँ देखिए ये आपका कितना है, ये आपका जो है 924 है, ठीक है ना। लास्ट वाला देखिए आपको 1000 में निकालना ना, 500 से जब बड़ा रहेगा तो आगे वाला यानी 46,000 ना लिख के कितना लिखना है इसको 47,000, ठीक है, और 7500 है यहाँ, तो आप 7,000 ना लिखे कितना लिखेंगे इसको 8,000, बोले ना 500 रहे या 500 से अधिक रहेगा आगे वाला मिलेगा। जोड़ दीजिए, जब जोड़ दीजिएगा तो जोड़ने पर आपका आ जाएगा 8,000 और 47,000 यानी 55,000, ठीक है। इसी बात देख लीजिए आपका 500 से छोटा है 219 है, 500 से छोटा है यानी 6900 ना लिखे, 69,000 ना लिखे, इसको कितना लिखना 68,000। ये भी आपको 500 से छोटा है तो 15,000 ना लिखा कितना ही लिखना है 14,000 लिखिए, दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका आ जाएगा 68,000 और 14,000 जोड़ दीजिएगा आपका आ जाएगा 82,000, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ ध्यान दीजिए आपका 814 जो दिया हुआ है वो 500 से क्या बड़ा है, तो यहाँ आप क्या करिए 3,000 ना लिखकर कितना लिखना है 4,000। आपका 28 से 500 से छोटा है, यहाँ भी कितना लिखाएगा 4,000, ठीक है ना 4,000 और 4,000 के जब जोड़ देंगे तो कितना आपका आ जाएगा 8,000 आएगा, ठीक है 8,000। उसी प्रकार यहाँ देखिए आपका जो है 415
415 है यानी 500 से छोटा है, तो आप 3000 ही लिखिए। 500 से जब ज्यादा रहेगा तो आगे वाला लिखा था। यहाँ देखिए 241 है, 500 से छोटा है, 6000 ही लिखाएगा। यहाँ 150 है, ठीक है ना। यानी समझ लीजिए आपको जब भी अगर 1000 में निकटतम निकालने का है तो आप देख लीजिएगा नजदीक कौन पड़ता है, ठीक है ना। नजदीक को आपको पहचानने की ट्रिक आपको बता रहे हैं कि यदि अगर 500 से बड़ा रहेगा तो आगे वाला मिलेगा और 500 से कम रहेगा तो पीछे वाला। यानी अगर मान लिया जाए इसलिए 500 से ज्यादा रहता तो यहाँ 1000 ना लिखा के कितना लिखा था 2000, लेकिन है 500 से कितना, हाँ 500 से छोटा है, तो 500 जब छोटा है तो यहाँ आप 1000 ही लिखिए, ठीक है। अब इसको जोड़ दीजिए 3000, 6000 और 1000 कितना जाएगा जा करके 10,000 हो जाएगा, ठीक है 10,000। इसको भी वही करना है, आपको 1000 में क्लिक करने का रहा तो पहले देख लीजिए काएं दाएं सैकड़ा से मिला लीजिए। अगर 500 से, ये ट्रिक है आपका कि 500 से बड़ा तो आगे वाला, 500 से छोटा पीछे वाला, यानी 500 से बड़ा है 2000 ना लिखे कितना लिख लीजिए 3000। और यहाँ आपको कितना लिखा हुआ है 6500, ठीक है ना। तो 6500 में पीछे देख लीजिए आपका 500, बोले 500 रहेगा या 500 से ज्यादा रहेगा आगे वाला मिलेगा। यहाँ 6000 ना लिखे कितना लिखना 7000 लिखाएगा। ये आपका 500 से छोटा है, ये भी आपको कितना लिखाएगा 7000 लिखाएगा। कहा है कि अगर 500 से ज्यादा रहता तभी 8000 लिखा था, लेकिन 500 से क्या है छोटा। सभी को जोड़ दीजिए तो 3000, 7000, 10 और 7000, 7 14 3 कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 17000। कितना आ जाएगा 17000, ठीक है। देखिए दहाई में कह रहा है, इसको में भी जान लीजिए। दहाई में आपको जब कहेगा तो आप क्या करिएगा इकाई वाला से पकड़ लीजिएगा, और सैकड़ा में कहेगा आपको तो आप क्या करिएगा दहाई से पकड़िएगा, और 1000 में ले रहेगा तो आपको सैकड़ा तक देखना। यानी देखिए इसको आपको कह रहा है निकटतम 10 तक आप लिख दीजिए, तो लास्ट वाला को आप देख लीजिए। इकाई में चलिए, इकाई दहाई है, इकाई वाला से देखिए 5 से ज्यादा रहेगा या 5 रहेगा आगे वाला, ये आपको 5 से ज्यादा 9 है तो यहाँ कितना लिख देना है 60। 5 से ज्यादा यहाँ कितना लिखाएगा 20, इसमें से घट जाएगा कितना जाएगा आपका 40, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ आपको 19 है, ठीक है ना। 19 दिया हुआ है तो लास्ट वाला अंक को देख लीजिए। 10 तक आप क्लिक न करने का रहा तो इकाई दहाई में चलिएगा ना, तो 9 जो है आपको 5 से बड़ा है तो यहाँ 1200 कितना लिख देना 1220। ये आपका 4 है जो 5 से क्या है छोटा है, तो यहाँ कितना लिख देना 540। आप 1220 में से घटा दीजिए 540 को, ठीक है ना। 540 को घटा दीजिए कितना में से 1220 में से, तो 540 जब घट जाएगा 1220 में से तो आपको कितना आ जाएगा 680। 680 उसी बार यहाँ देख लीजिए, ठीक है ना। दहाई में चलने का रहा तो इकाई वाला आपको चेक करिए 5 से बड़ा या छोटा है, तो छोटा आपको निकल गया, यहाँ कितना लिख देना 610। ये आपको 5 है तो आगे वाला लिखा जाएगा कितना लिखा जाएगा 210 कितना लिखेगा 210। इसमें से जब घट जाएगा तो आपको घटने पर कितना आएगा 400। इसी प्रकार आपको 99 दिया हुआ तो लास्ट वाला अक्षर देखिए 5 से बड़ा है, यानी आपका कितना लिखेगा 100, ठीक है। और ये आपका भी 5 से बड़ा है तो ये भी कितना लिखेगा 70, घट जाएगा कितना जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको मतलब कि समझने के लिए आपको ट्रिक बता रहे हैं कि इस तरह से आप आसानी से पकड़ ले सकते हैं कि कितना इसका संयुक्त मान आएगा। चलिए आपको 5वां प्रश्न बता रहे हैं, प्रत्येक अंतर को निकटतम सैकड़ा तक आप लिख दीजिए। देखिए सैकड़ा तक कहेगा तो इसमें 50 लिखिएगा, ठीक है ना। 50 से जब ज्यादा रहेगा आगे वाला, 50 से कम रहेगा पीछे वाला कर दीजिएगा। देखिए 50 से आपका ज्यादा है, यहाँ आपको 700 है, यही 50 से आपको कम है 300, घटा दीजिए। तो घटा देने के बाद आपका कितना दिखाएगा 400। इसको भी उसी तरह कर दीजिए, बहुत आसान है, इस ट्रिक से आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। 50 से आपको ज्यादा है, सैकड़ा में चलने का रहा, दहाई वाला में चेक करिएगा 50 से ज्यादा या कम है। 50 से ज्यादा है 700 कर दीजिए, इसमें 21 जो है 50 से कम है, इसको 100 कर दीजिए, घट जाएगा आपका कितना जाएगा 600 आएगा, ठीक है ना। कितना जाएगा आपका इसी बार देखिए अगला आपको 50 से क्या है ज्यादा है, ये ट्रिक है, इसी से आप पकड़ सकते हैं कि कितना आएगा। इससे क्या होगा क्या बहुत कम समय बना सकते हैं, ठीक है ना। तो 50 से ज्यादा है, 50 से जब ज्यादा है तो 6500 की जगह आप कितना लिखिए इसको 6600। और आपका क्या है 50 से कम है, यानी 0.5 50 से कम है ना जी, तो आप कितना लिखेगा 2100। इसमें से आप घटा दीजिए तो 6600 में से जब घट जाएगा आपका कितना 6600 में आपका घट जाएगा 2100, ठीक है ना 2100, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा आपको 4500 यानी 4500, 4500 आ जाएगा, ठीक है। उसी पर अगर में देखिए आपको सैकड़ा में निकालने का है तो आप देख लीजिए इकाई दहाई में देखिए आप 50 से ज्यादा आगे वाला मिलेगा, तो 50 से ज्यादा यहाँ कितना जाएगा 4900। ये आपको कितना 50 से ज्यादा है कितना आएगा 500, घटा दीजिएगा आपको कितना जाएगा 4400, कितना आएगा जा करके
4400, ठीक है। इसको भी देख लीजिए, 50 से ज्यादा यहाँ कर दीजिए आप 4000, ये आपको 50 है, इसमें भी आ जाएगा आपको कितना 700, घटा दीजिएगा तो आपको घटने पर कितना आ जाएगा 3300, ठीक है ना 3300। उसी प्रकार इसमें देखिए आपको काची निकालना कर 1000 में, तो सैकड़ा तक चलिए, यहाँ दहाई मान चले सैकड़ा तक, तो इसमें देखिएगा 500 से जब बड़ा रहेगा, 500 से बड़ा रहेगा तो आगे वाला 500 से छोटा रहेगा पीछे वाला, तो ये आपको 107 है जो 500 से छोटा है, यहाँ कितना जाएगा 4200, ठीक है ना। उसी प्रकार आपका कितना जाएगा 2115, यहाँ कितना कर दीजिए, ये आपका 42,000 आया, ये आपका 2000 आया, घट जाएगा तो आपको आ जाएगा कितना जा करके 40,000, कितना आएगा 40,000 आएगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए इसमें देखिए ये 672 है, ठीक है ना, 672 है जो 500 से ज्यादा है, तो यहाँ हो जाएगा आपको कितना 51, यानी देखिए पहले लिख देते हैं 75, 53 0 पे 51, दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 6,75,000 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देख लीजिए इसमें 500 से छोटा है, इसलिए आपका कितना जाएगा सिर्फ 24,000, कितना आएगा 24,000, तो 6,75,000 में से जब 24,000 जब घट जाएगा तो 6 लाख कितना जाएगा 51,000, 6,51,000। उसी प्रकार यहाँ देख लीजिए ये आपका कितना है 679 है, ठीक है ना। तो देखिएगा ये जब 679 जब 500 से बड़ा है तो 5,000 के जगह कितना लिख देना 6,000, ठीक है ना। ये आपको कितना है 500 से बड़ा है तो 2,000 के जगह कितना लिख देना 3,000, ठीक है। उसके बाद आप इसमें से घटा दीजिए, यानी घटा दीजिएगा तो कितना जाएगा 3,000 आएगा, ठीक है ना, कितना जाएगा 3,000 आएगा। तो इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है ना। और इस तरह से जो है चैप्टर आपका क्या हुआ कंप्लीट हुआ।